अभी यूरिया की टाइम आ गई है, बिल्कुल एक बोरी पूरे बलूचिस्तान में यूरिया की नहीं मिल रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे नाजरीन और सामीन, मैं हूँ आपका भाई हाफिज़ वसीम मोहम्मद ख़ान और ये है आपका जाना पहचाना यूट्यूब चैनल हाफिज़ वसी टीवी। सामीन, पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है वो है बलूचिस्तान, और बलूचिस्तान में अल्लाह ताला ने बेशुमार मादनियात और बेशुमार ज़खायर अल्लाह ताला ने हमारे लिए रखे हुए हैं, और उसे में एक ज़ख़ीरा जो है वो एग्रीकल्चर का भी है, लेकिन उसकी तरफ लोगों की तवज्जो नहीं है। और हालांकि हम जानते हैं कि सबसे अच्छी कॉटन पूरे पाकिस्तान में वो बलूचिस्तान में पैदा होती है। आज बलूचिस्तान के बारे में जानने के लिए हमने दावत दी है जनाब सरदार उबैदुल्ला लूनी साहब को, जो ख़ुद भी बेहतरीन काश्तकार हैं, एग्रीकल्चर ग्रेजुएट हैं और दिल में दर्द रखते हैं पाकिस्तान का, बलूचिस्तान का, पाकिस्तानी फार्मर्स का, और उनकी ख्वाहिश ये है कि किसी तरीके से पाकिस्तान हर फील्ड के अंदर बशमूल ज़राअत। सामीन, सरदार साहब से बात करने से पहले मैं आपको एक वाक़या बताना चाहता हूँ, और वो वाक़या ये है कि एक पीर साहब के मुरीद थे और वहाँ वो दर्स दिया करते थे, और एक दिन पीर साहब ने उनसे पूछा कि बच्चों बताओ रोशनी क्या है। तो एक जो सबसे काबिल तालिब इल्म था उसने कहा कि जनाब, जब काले धागे और सफ़ेद धागे का फ़र्क वाज़े होना शुरू हो जाए इसे रोशनी कहते हैं। तो पीर साहब मुतासिर नहीं हुए इस जवाब से। दूसरे बच्चे से पूछा, उसने कहा कि जब मैं एक जगह पर खड़े होकर दूर से ये बता सकूं कि दो दरख्तों में से कौन सा बेरी का दरख्त है और कौन सा कीकर का दरख्त है, इसका मतलब है रोशनी मौजूद है। पीर साहब यहाँ भी ज़्यादा मुतासिर न हुए, तो एक तीसरे बच्चे से पूछा जो सबसे काबिल समझा जाता था, समझदार समझा जाता था, उससे पूछा कि रोशनी क्या है। तो उसने जवाब दिया कि जब एक ज़रूरतमंद के चेहरे को देखकर, और ख़ास तौर पर सफ़ेद पोश आदमी को, उसके चेहरे को देखकर आप उसकी ज़रूरत का अंदाज़ा लगाएं, तो इसका मतलब ये है कि आपको शरह सदर है और अंदर भी रोशनी है और बाहर भी रोशनी है। आज सरदार उबैदुल्ला लूनी साहब को मैंने इसीलिए ज़हमत दी है कि ये आपको बता सकें कि बलूचिस्तान के फार्मर्स क्या कुछ कर सकते हैं और उनके क्या क्या मसाइल हैं। वेलकम सरदार साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, आपने तो बहुत अच्छा तारुफ कराया मेरा और हमारे प्यारे सूबे बलूचिस्तान का। सर, मैं बिस्मिल्लाह करता हूँ एग्रीकल्चर के हवाले से। बलूचिस्तान, पाकिस्तान को तो अल्लाह ताला ने ऐसा ही जोग्राफियाई और ऐसी जमीन अता की है, माशाल्लाह। बलूचिस्तान को अल्लाह ताला ने ऐसी मौसमें दी हैं जो कि पंजाब में भी नहीं है। सर, इस टाइम हमारे 5 पैकेजेस में बलूचिस्तान को हम डिवाइड कर सकते हैं। पहले बलूचिस्तान का कोस्टल एरिया, जो कि पट्टी है 200 मील की, कोस्टल के साथ साथ चलती है, हब बेला से लेके जीवनी तक उसकी अपनी मौसम है। वहाँ कोस्टल एरियाज के फ्रूट और सब्जियात, जिसमें नारियल है, जिसमें केला है, बाकी फसलें क्रॉप तो सब होती हैं, जो आप पंजाब और सिंध के साथ मिलता है। नसीराबाद से लेके सिबी तक इलाके हैं जो जुनूबी पंजाब अब सिंध में क्रॉप होती हैं, वो सारी। एक पैकेज ये इसका अपना ठंडा इलाका, जिसमें कलात डिस्ट्रिक्ट, मस्तंग डिस्ट्रिक्ट, कोयटा डिस्ट्रिक्ट, पश्चिम डिस्ट्रिक्ट, ज़ियारत डिस्ट्रिक्ट, ये ठंडे इलाके हैं। इनकी अपनी टाइम पे सब्जियां और फ्रूट, माशाल्लाह इस इलाके का फ्रूट इतना लजीज और इतना बेहतरीन होता है कि बिल्कुल अपनी मिसाल आप है, जिसमें सेब है, जिसमें आड़ू है, जिसमें अंगूर है, जिसमें आलू बुखारा है, जिसमें आलूचा है, बादाम है। ये ठंडे इलाकों के फ्रूट हैं। और इसके बाद एक जो बेहतरीन हमारे बलूचिस्तान का वो है पैक है, उसमें हरनाई, उसमें खुजदार, उसमें लोरालाई, उसमें किला सेफला, ये ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं। कुछ इलाका योग का। इन इलाकों में फिर ऐसी मौसम है, ऐसी टाइम पे सब्जियात आ जाती हैं
जो कि न गर्म इलाकों में होती है न सर्द इलाकों में होती है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो थ्रू आउट सारा साल आपको ताजा टमाटर बलूचिस्तान से मिलेगा, ताजी सब्जियां आपको बलूचिस्तान से मिलेंगी, और गंदम भी 2 किस्म की, एक गर्म इलाके एक सर्द इलाकों के। तो अल्लाह ताला ने ऐसे हमें जमीन और ऐसे मौसम से नवाजा है कि दुनिया में एक ही सूबा इतनी मौसमों का मालिक कहीं आपको सर नहीं मिलेगा। अगर आप फ्लोरिकल्चर में चले जाएं, यकीन जानो यूरोप में तो 6 महीने का सीजन होता है, सर्दियों में बर्फबारी पड़ी होती है। हमारा बलूचिस्तान सारा साल मुख्तलिफ किस्म के फूल प्रोवाइड कर सकता है दुनिया को। तो अल्लाह ने बहुत हमें नियामतें दी हैं, लोगों को पता नहीं बलूचिस्तान का। आज मैंने महसूस किया कि सर को कहूँ कि हमारे बलूचिस्तान को मुतारफ कराएं, इतना खूबसूरत सूबा है सर। सर मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई है ये बात सुनकर, और साथ ही मुझे अपनी कमबाइगी का एहसास हो रहा है कि मुझसे अफ्रीका के बारे में पूछा जाए, मिडिल ईस्ट के बारे में पूछा जाए, यूरोप के बारे में पूछा जाए तो मुझे पता है, लेकिन इतनी प्यारी बातें हैं कि इतना प्यारा पोटेंशियल हमारे बलूचिस्तान में है। मैं शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे भी आगाही दी है और सुनने वालों को भी आगाही दी है। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि ये जो आपने तमाम पूरे साल सब्जियां भी हो, फ्लोरिकल्चर भी हो, फ्रूट भी हो, कौन कौन सी चीजें हैं जहां आप ये समझते हैं कि गवर्नमेंट की जानिब से या फार्मर की जानिब से कमी रह गई है, जिसकी बुनियाद पर ये इतना ज्यादा हाईलाइट नहीं हुआ? वो सर हमारे हुक्मरान जो भी हैं अपने ही सूबे के मालिक हैं, अपने ही सूबे के हैं, उनमें थोड़ा तालीम की कमी होने की वजह से हम जरा एजुकेशन में पीछे रह गए हैं। तवज्जो दी जाए तो हर टाइम हर सीजन में हम हर चीज पैदा कर सकते हैं। और अभी तो इस टाइम इतना बड़ा बहरान चल रहा है, पहले गवर्नमेंट ने हमें सब्सिडाइज रेट पे बिजली दी हुई थी, अभी 3 महीने से बिजली काट दी गई है। 24 घंटे में सिर्फ 2 घंटे बिजली दे रहे हैं। चूंकि हमारा जो ठंडा इलाका है, जो कलात है, मस्तुंग है, पशीन है, किला अब्दुल्ला है, जियारत है, खानोजई है, और ये इलाका जात जितने भी हैं इनमें कोई पानी नहीं है चश्मों का। इधर सारे ट्यूबवेल लगे हुए हैं। ट्यूबवेलों पे, ये जरखेज इलाका है, ट्यूबवेलों पे बहुत अच्छे फ्रूट पैदा करता है, सब्जियां पैदा करता है। अभी चूंकि बिजली का बहरान है, सिर्फ 2 घंटे में कहाँ बागात होंगे, कहाँ गंदम होगी, कहाँ एग्रीकल्चर होगी। अभी पूरा बलूचिस्तान सरापा एहतजाज है, 3 महीने से हमारी बिजली काटी हुई है सर। अभी जो 20, 40, 50 साल से जो बाग लगे हुए हैं वो सारे यकीन जानो बिल्कुल खुश्क हो रहे हैं, इन पे कोई फूल नहीं लगेगा। तो 50 साल की मेहनत लोगों की खत्म हो जाएगी, बागात खुश्क हो जाएंगे। तो अभी शमसी पे आना है, बिजली का बहरान है। अभी हमारी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि हमें तमाम जो बिजली पे ट्यूबवेल हैं उनको शमसी पे कन्वर्ट किया जाए, उनको सब्सिडी दी जाए, तो बिजली की भी बचत हो जाएगी, हमारे ट्यूबवेल भी सब शमसी पे आ जाएंगे। हमारी एग्रीकल्चर जिस पे गुजारा ही बलूचिस्तान का सारा जरिया मुआशी इस बिजली पे है, ट्यूबवेलों पे है, तो ये हम बच जाएंगे और पूरे पाकिस्तान को हम गंदम और फ्रूट और ताज़ा सब्जियां सप्लाई करते रहेंगे। दूसरा हिस्सा जो है, जहाँ छोटे मोटे दरिया हैं, उसमें दरिया मूला है, गंदाबा में खुलता है, दरिया बोलान है, डिस्ट्रिक्ट बोलान में आता है, दरिया नाई है वो सिब्बी में आता है, तल्ली है सिब्बी में आता है, लहड़ी है सिब्बी में आता है, दरिया योब है वो उल्टा चलता है दरिया नील की तरह, वो जाके शुमाल में गिरता है दरिया सिंध में। तो इन दरियाओं पे डैम बनाए जाएं, जितना इनमें पेरिनियल वाटर बह रहा है वो तो हमें मिल रहा है, जो सैलाबा पानी मानसून में आता है वो सारा हमारा पानी वेस्ट चला जाता है, या खुशकाबे में कुछ न कुछ कंट्रोल करते हैं। तो सख्त अशद जरूरत है बलूचिस्तान में इन छोटे छोटे दरियाओं पे डैम बांध दी जाए, ये जो हमारा मानसून का पानी है इसको जाय होने से बचाएं। जो आबाद होते हैं इंडस वाटर पे, जो हमारा शेयर है बलूचिस्तान का, उसका भी हम कोई तीसरा चौथा ऐसा ले पा रहे हैं।
अभी कच्ची कैनाल बना रहे हैं, वो भी मुशर्रफ के दौर से अभी तक इनकम्प्लीट है। उसको कंप्लीट करें, डेमो को बनाएं और बिजली का मुतबादिल हमें शमसी पे लाएं। इंशाल्लाह बलूचिस्तान इतना कुछ पैदा कर सकता है, पूरे पाकिस्तान को हम ताज़ा फ्रूट, ताज़ी सब्जियां दे सकते हैं सर। माशाल्लाह सर, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। मैं पिछले दिनों एक सेमिनार में बैठा हुआ था और वो सेमिनार था कॉटन के बारे में, और वहां ये बताया गया रिपोर्ट के अंदर कि पूरे पाकिस्तान में, ये आप लाहौर से ले लें, पत्तोकी से असल सिल्वर लैंड शुरू होती है, तो उसका ये कहना था प्रेजेंटेशन देने वाले का कि बेस्ट ऑर्गेनिक कॉटन जो है वो इस वक्त बलूचिस्तान में पैदा होती है। तो ये कौन सा एरिया है जहां ये कॉटन पैदा होती है आपके, जिसकी वो तारीफ पूरे सेमिनार में की गई? ये 93 की बात है, जो हमारा इंडस का पानी आता है डेरा लाजार और अपना डेरा मुराद जमाली में, सोबतपुर में। इसमें गवर्नमेंट ने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था कि इधर राइस की काश्त होती है, राइस पानी ज्यादा मांगती है, राइस को मुतबादिल जो है काटन को लाना चाह रहे थे। तो प्रोजेक्ट में जिम्मेदारों में मुफ्त बीज तकसीम किए गए, मगर चूंकि ऑलरेडी वो लोग सब आदी थे काश्त करने के चावल के, तो मैंने काटन स्टार्ट की 94 में, और 10 साल मैंने मेहनत की। सारगम देती 4000 एकड़, काटन देती 16000 एकड़, तो 10 साल मुझे लगे। ये काटन का इनकलाब बलूचिस्तान में लाया। उसके बाद मेरे साथ डाडा डिस्ट्रिक्ट, बोलान डिस्ट्रिक्ट था, उन्होंने अपनाया। उसके बाद बेला जिला चला गया और उथल, विंदर, अभी आखिर में सबसे आगे खारान में। इन तमाम इलाकों की इतनी प्यारी काटन है, इतना इसका शाइनिंग और वाइट का, क्योंकि नमी हमारे यहाँ नहीं होती, खुश्क इलाका है, तो बेहतरीन क्रॉप हो रही काटन की। और रेट भी हमें पंजाब से, सिंध से अच्छे रेट मिलते हैं। खास ये डेरा गाजी खान जाती है, रखनी, बारखान, सिब्बी, खारान, वाशुक, नोशकी और वट, बेला, उथल, विंदर, ये सारे इलाके जो हैं काटन काश्त कर रहे हैं और बेहतरीन क्वालिटी की काटन पैदा हो रही है। सरदार साहब, मैं सलूट पेश करता हूँ बलूचिस्तान के बेटे को और पाकिस्तान के बेटे को। आपने हमें बड़ी अच्छी जो आपने 10 साल जद्दोजहद की कहानी सुनाई है कि अगर कोई काम करना चाहे तो चांसेस बहुत ज्यादा हैं। अभी मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि अब ये गंदम का सीजन है और गवर्नमेंट ने 30 मिलियन टन जो है वो टारगेट रखा हुआ है गंदम की पैदावार का। आपके इलाके के अंदर गंदम की पैदावार जो है उसका तनासब क्या है, एक, और दूसरी बात यह है कि इस वक्त गंदम की फसल की क्या पोजीशन है, कोई प्रॉब्लम वगैरह तो नहीं है आपको? गंदम बहुत शाइस्ता, बहुत अच्छी गंदम हमारे यहाँ होती है। पहले तो हमने वही इंडस से जो पानी हमें मिलता है काश्त होती है, नसीराबाद और डेरा मुराद और सिब्बी का अपना पेरिंडियल वाटर है, कुछ ट्यूबवेल है। हमारी पॉलिसियां गवर्नमेंट की, हमें सही बीज नहीं मिलते, काटन के भी बीज नहीं मिलते। अभी जो है मर्ज लग रहे हैं वो बेकार सीड मिलने की वजह से लग रहे हैं। तो गंदम में भी यही प्रॉब्लम है कि हमारी सोइंग होती है अक्टूबर में, क्योंकि बलूचिस्तान में जमीनें ज्यादा हैं, पानी कम है। यही बात कर रहा हूँ कि हमें गंदम काश्त करनी होती है अक्टूबर में, तो बीज जो गवर्नमेंट मंगवाती है वो बीज आके मिलता है हमें नवंबर के आखिर में। जो खादें डीएपी हमें चाहिए गंदम अक्टूबर में डालने के लिए, क्योंकि वो सॉइल को प्लोइंग पहले कर देते हैं, वो खाद इस दफा तो हमारे साथ इतना जुल्म हुआ कि खाद नवंबर में कोई 10-15 को एक हफ्ते के लिए खाद मिली है, उसके बाद बिल्कुल डीएपी नहीं मिली, और वो मिली भी है तो 12,000 वाली 15,000 में। नाइट्रोफास बिल्कुल शॉर्ट है। अभी यूरिया की टाइम आ गई है, बिल्कुल एक बोरी पूरे बलूचिस्तान में यूरिया की नहीं मिल रही है। एक और ज्यादती हमारे साथ हो रही है, एक कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट खाद है जिसको आप गवारा भी कहते हैं। वो इतना प्यारा रिजल्ट था, मैंने 2-4 साल डाली, बहुत अच्छी लगती थी, काटन पे भी, गंदम पे भी, वेजिटेबल पे भी। वो यकीन जानो को 20 साल से बलूचिस्तान में बैन लगाया हुआ है नेटो की वजह से, क्योंकि इससे ब्लास्टिंग का वो बनता है, ब्लास्ट बम वगैरह बनते हैं। अभी नेटो भी चला गया, अफगानिस्तान में भी कोई कुछ नहीं है,
अभी तक हमें इस खाद से महरूम रखा गया है। सस्ती भी थी, शायद अमोनिया की कमी है हमारी जमीनों में या कैल्शियम की कमी है। यूरिया बिल्कुल नहीं मिल रही है सर, अगर नहीं मिल रही है अभी 3,000 वाला बैग 6,000 में, अगर 6,000 में हम यूरिया डालेंगे, 16,000 में हम DAP डालेंगे, 18,000 का 100 kg हम बीज डालेंगे, 3,000 पे हम ट्रैक्टर का घंटा चलाएंगे और टाइम पे ये खादें न मिलने की वजह से हमारे जाता है कि 4,000 रुपया, तो 25 को 4 से जरब दें तो 1,00,000 रुपया हो गया, तो 80,000 तो हमारा हल्ला और खाद बीज का खर्चा आ गया। उसके बाद हार्वेस्टिंग का खर्चा, 1 एकड़ पे 2 बोरी हार्वेस्टिंग वाले लेते हैं, 1 बोरी सवा थ्रेशिंग वाला ले जाता है, तो हमारे लिए तो वही खर्चा हो गया, 1,00,000 रुपया एकड़ पे खर्चा आ गया, 1,00,000 रुपया पैदा हो गया, हमारे लिए तो जीरो हो गया। तो जिम्मेदार कहाँ से गंदम काश्त करेंगे? ये मुल्क कैसे खुद कफील होगा गंदम में? यही हमारी पॉलिसियां हैं। हाँ, होना तो ये चाहिए, अक्टूबर में अगर नवंबर में गंदम की सोइंग हो रही है तो सितंबर में तमाम जिलों में खाद का वाफिर मिकदार में खाद मौजूद होनी चाहिए, बीज सर्टिफाइड पहुंचना चाहिए। न टाइम पे बीज पहुंचे, न टाइम पे खाद पहुंचे, अगर वो पहुंचे भी तो ब्लैक में डबल रेट पे, तो किस तरह हम ये मुल्क 5 दरियाओं का मालिक, इतने बड़े 5 मौसमों का मालिक कैसे खुद कफील हो सकता है गंदम में या काटन में? सरदार साहब, ये बहुत प्यारी आपने बात कही है। वो एक शेर है कि हम पे मुश्तरका है एहसान गमे उल्फत के। जो चीजें आपने बताई हैं, पंजाब का जिम्मेदार का कंसर्न भी यही है, और हमारी गुजारिश है इंतजामिया से कि अगर आपने टारगेट रखा है 30 मिलियन का, तो जब तक आप टूल्स नहीं देंगे, उन चीजों को जो बदाखिल हैं उसकी फराहमी को यकीनी नहीं बनाएंगे, तो फिर 30 मिलियन टन वैसे तो पैदा होने से रहा, जमीन तो जब भी पैदा करेगी जब आप उनको वो तमाम चीजें देंगे। सरदार साहब, आपने अपने इलाके के अंदर सब्जियों के ऊपर और फ्रूट के ऊपर सुरगाब का तजर्बात किए हैं, और इस वक्त सबसे ज्यादा सुरगाब जो है वो पंजाब के बाद बलूचिस्तान में जा रही है। आप कुछ अपने जिम्मेदार भाइयों को सुरगाब के बारे में अपने तजर्बात से रोशनास कराना चाहेंगे? मैंने 2 साल से आपके प्रोग्राम में सुरगाब का नाम सुना था और हिम्मत नहीं कर रहा था। इस साल मैंने हिम्मत की कि भाई सुरगाब कोई चीज है, इसको मंगवा लूं, तो मैंने सितंबर के सिरे में आपसे सुरगाब मंगवाई थी। जब देखा तो पहला स्प्रे सुरगाब का करना था काटन पे अगस्त के पहले वीक में, चूंकि मैं लेट हो चुका था तो मैंने सितंबर के आखिर में जो दूसरा स्प्रे करना था उसकी जगह मैंने पहला स्प्रे किया। माशाल्लाह उसका इतना अच्छा रिजल्ट आया। आज पहले भी मैंने वीडियो भेजी थी, अभी भी मैंने 5 दिसंबर को बसगर ने मुझे वीडियो बना के भेजी, अभी भी माशाल्लाह वो फूल और बाल बना रही है, अभी भी नए नए बच्चे उसने निकाले हुए हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट आया। जज़ाकल्लाह सरदार साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने बलूचिस्तान के बारे में और एग्रीकल्चर के बारे में हमें जानकारी दी। मैं अप्रिशिएट करता हूं आपके जज्बे का कि आप न सिर्फ अपना घर के बारे में सोचते हैं बल्कि पूरे बलूचिस्तान में और पूरे पाकिस्तान के फार्मर्स और पाकिस्तानियों के घरों के बारे में भी सोचते हैं। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे और अल्लाह ताला हमारे हुक्मरानों को इस बात की तौफीक दे कि वो बलूचिस्तान के फार्मर्स के मसाइल को समझे और उनको सर्टिफाइड सीड, टाइम पर खाद और बिजली की सहूलत, चाहे वो शमसी हो या दूसरी तवानाई हो, वो सहूलत मुयस्सर करने में मदद फरमाए। वमा अलैना इल्ला बलागुल मुबीन।